बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 देख रहे थे। इसका टाइटल था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले मैं एक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इससे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी फर्स्ट ऑर्डर की, उनकी कौन सी टाइप्स थी। ये हमारे पास है टाइप नंबर 6। इससे पहले हमने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज में 9.1 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फिर उससे अगले लेक्चर में हमने देखा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। फिर एक्सरसाइज 9.2 की बारी आई, उसमें हमने देखा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने उसमें इक्वेशंस जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, उनको हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखा। ये थी हमारे पास टाइप 1 सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारे पास आई नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें जो हमारे पास है कि उसका नाम हमने टाइप 2 कर दिया, वो थी हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हमने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने उसे कन्वर्ट किया सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हमारे पास उसी की सब टाइप आई कि नॉन होमोजीनियस बट रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास थी टाइप 3। उसके बाद टाइप 4 में हमारे पास आया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन देखा कैसे होते हैं। उसके बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जिसको हमने रिड्यूस किया बाय फाइंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन एक्सरसाइज 9.5। हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन जो है उसका फार्मूला यूज़ किया और उससे हमने उसको सॉल्व किया। हम 5 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास जो है वो टाइप है टाइप नंबर 6। इसमें हमारे पास जो इसका टाइटल है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी हमारे पास पहचान क्या है, किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारा आज का जो टाइटल है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हम डेफिनेशन आप पहले हम देख सकते हैं। A differential equation of the form dy upon dx plus p of x into y is equal to q of x। इस टाइप की जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल। डेरिवेटिव टर्म, उसके बाद y जो है उसके कोएफिशिएंट में हमारे पास कोई x का फंक्शन होना चाहिए, और इक्वल के बाद भी राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास कोई x का फंक्शन होना चाहिए। इस टाइप की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको हम सॉल्व कैसे करें। सो मेथड टू सॉल्व।
इसका मेथड जो है जैसे हमने एग्जैक्ट का देखा था फॉर्मूला है, हम यहाँ भी इसका भी फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला इंतहाई आसान है। वो अच्छा जी, ये हम मान चुके हैं कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं for solution of linear differential equation 1, find an integrating factor. Find an integrating factor as ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to power p of x dx। ठीक है भैया, जो y का कोफिशिएंट होगा उसे आपने e की पावर में इंटीग्रेट कर देना, जो भी आंसर आएगा ठीक है उसे आप करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यूज फॉर सॉल्यूशन, ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन q ऑफ x, और इस सारे को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो जैसे आपके पास एग्जैक्ट का फॉर्मूला था, बिल्कुल इस तरह से आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए भी हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो इस फॉर्मूले में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस लिहाज से फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पता चल जाता है तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको ये फॉर्मूला जो है ये अच्छे से आना चाहिए। What will you do? First you will check whether the given differential equation is linear or not. If the given differential equation is linear, then for the solution of this sort of differential equation, find the integrating factor by taking integral of function of x, which is written in the left of or in the coefficient of y in e raised to power in exponent form, and then use this integrating factor in this formula. You will get here a solution of the given first order linear differential equation। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.6 के ऊपर, और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो मैंने चूज किया है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। What is the statement of the question is? The statement of the first question is dy upon dx plus 2x plus 1 upon x times y is equal to e raised to power minus 2x. So we have just name that as equation number 1. Now compare this given equation with this one. We have dy by dx as it is, and instead of p of x we have 2x plus 1 upon x. Means that the value of p of x is 2x plus 1 upon x, the coefficient of y. Okay, and on the right hand side we have function of x also. So here the value of p of x is equal to 2x upon 1 plus 1 upon x, and the value of
q of x is e raised to power minus 2x. Both are functions of x. So, given differential equation 1 is linear. If the first differential equation is linear, so go for finding integrating factor. How will you find the integrating factor? You have the formula as e raised to power p of x dx. So put the value of p of x. We have e raised to power integral of 2x plus 1 upon x dx. Then you can check that e raised to power 2x upon x plus 1 upon x dx. So here we have e raised to power. This x must cancel with this one. So we have e raised to power 2 dx plus 1 upon x dx. So we have e raised to power 2x plus log x. Okay, dear students, we have e raised to power 2x times e raised to power log of x. So here you can say that log and e will cancel each other. You left with x only for this factor. So x e raised to power 2x is our integrating factor. So we have found the integrating factor which will be used in this formula. So for solution of this given differential equation, we will use this formula now. So putting these values in, so very firstly, so solution is integrating factor into y is equal to integral of integrating factor times q of x dx. Try to use these formulas whenever you used to solve any question of linear differential equation. This is the way you can memorize this formula quite easily. So put the value of integrating factor. What is the value of integrating factor? X e raised to power 2x times y as it is, and on the right hand side you have integrating factor x e raised to power 2x, and the value of q of x is e raised to power minus 2x. So here you can say that e raised to power 2x and e raised to power minus 2x when will be combined, we have e raised to power 0 and e raised to power 0 will cancel. मतलब e raised to power 0 must be 1. So here we have e raised to power 2x times xy is integral of x dx plus c. This will complete the formula. We have e raised to power 2x times xy is x squared upon 2 plus c. Here you can make simplification further on this. You can say that this is a solution of the given differential equation. ओके प्लेयर्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से प्लीज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो मैंने चूज किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 9.6. The statement of question number 3 is dy upon dx
plus 1 upon x log of x times y is equal to dx square upon log of x. So this is our next problem which is going to be solved. Let's say this case differential equation number 1. So for solution आप देख सकते हैं ये देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन उसके साथ इसको मैच कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ देखिएगा एक्स का फंक्शन है, ठीक है, वाई के साथ एक्स का फंक्शन है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक्स का फंक्शन है। सो लिख सकते हैं हियर p of x is equal to 1 upon x log of x, and the value of q of x is dx square upon log of x. So हम कह सकते हैं कि given differential equation 1 is linear, ठीक है। अगर ये linear है तो फिर हमारे पास इसका मेथड जो है सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फिर e raised to power integral of p of x dx. Put the value of p of x, that is 1 upon x log of x और dx, ठीक है भैया। तो ये बन जाएगा e raised to power क्या चलेगा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिएगा log ऑफ x का डेरिवेटिव गिवन है, तो इसका मतलब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका फिर हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर log ऑफ x, ठीक है भैया। ये e और log एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा दैट मस्ट बी log ऑफ दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो फिर हमें सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए। सो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सो सॉल्यूशन के लिए what is the formula to find the solution of the linear differential equation, that is integrating factor times y is equal to integral of integrating factor times q of x dx plus c. So putting the values of integrating factor and q of x also. So the value of integrating factor is log of x times y is log of x times the value of q of x is dx square upon log of x dx plus c. Again here you can say that log of x will cancel log of x. We have y times log of x is integral of dx square dx plus c. So here you can get the simplest form by taking the integral of this one. This must be the integral of x square must be x cube upon d plus c. Here 3 will cancel 3, so we have y log of x is equal to x cube plus c, ठीक है भैया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये log ऑफ x जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस c अपॉन log x. So this is your final solution according to the solution of the book. So how much simple questions these are. So whenever you see that the given differential equation is linear, you have to remind your formula to find the solution of the linear differential equation. What is the formula to find the solution of this one, integrating factor? So to use this formula, you must have integrating factor. It means that you must have this thing is mind that the integrating factor
is the formula as the formula e raised to power integral of p of x dx. Get simplification and put these value in the formula. Again get simplification to get the ठीक है। तो ये आपने देखा हमने टाइप 6 देखी जो बहुत ही आसान है। ये आसान 3 जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है उनमें से एक है। ठीक है, तो एंड में ये कहूँगा कि जो मेरे लेक्चर्स हैं ये मैक्सिमम दोस्तों तक जो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन तक मेरे लेक्चर्स जो है वो शेयर करें, मेरा चैनल प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।